आज की 30 अगस्त 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। आज का प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर है, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे, मतलब हमेशा शांति धाम और सुख धाम की ही याद रहे। शांति धाम यानी आत्माओं का घर। शांति धाम को याद करते हैं तो हमारी बीज रूप स्थिति हो जाती है और हमारे विकर्म विनाश होते हैं। सुख धाम यानी आने वाले सतयुग के बारे में सोचते रहे तो हम जन्म जन्म रजाई पद प्राप्त करते हैं। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो ज़रूर कोई फिल्म के होंगे। ये सारे गाने तो फिल्म के हैं, लेकिन संगम युग पे सटीक बैठते हैं ये गाने। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है। यह कौन कहते हैं जाग सजनिया, और तो कोई कह न सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। यह कौन कहता है जाग सजनिया, और तो कोई कह न सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो यह जानता हो। ये कौन कहता है? सजनिया माना हम आत्माएं, स्त्री और पुरुष नहीं, सभी आत्माएं शिव परमात्मा की सजनिया हैं। वो परम पिता परमात्मा जो है, सुप्रीम सोल जो है, वो साजन मानते हैं उसको, और आत्माओं को सजनिया मानते हैं। वो लेके जाते हैं ना अपने साथ। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो यह जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भगत तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्मा निर्वाण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो। निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे। आत्माओं का घर परम धाम, उसको युग नहीं कहेंगे। वहाँ टाइम कॉन्शियस, वहाँ टाइम की अनुभूति ही नहीं होती समय की, तो वो युग में थोड़ी आएगा। वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं, सतयुग त्रेता या नाम यहाँ के हैं। पृथ्वी पर ही 4 युग गाए गए हैं और 5वां युग संगम युग। पृथ्वी स्थूल जगत पे ही समय की अनुभूति होती है। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। यह रूहानी गवर्नमेंट है ना। वो जो त्रिमूर्ति होता है, शेर का जो चित्र बना होता है, 3 मुंह वाला शेर, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब तो है नहीं। नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। शक्ति सेना भी कहा जाता है, बहुत लोग नाम भी रखते हैं शक्ति सेना, लेकिन कौन शक्ति जानते कुछ नहीं है। शिव शक्ति सेना यहाँ, नॉन वायलेंस शिव शक्ति सेना तो यहाँ है। संगम युग पे ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। हम शांति से धर्म की स्थापना करते हैं, और शिव की शक्ति है ना, शिव से बल मिल रहा है हमें।
परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोर्ट ऑफ मार्शल होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बाबा कहना चाह रहे हैं कि असली में तो सत्यमेव जयते इस त्रिमूर्ति के नीचे लिखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये असली हैं, यही सत्य भी है, ये सारा ज्ञान सत्य है। तो सत्यमेव जयते तो हमें इस त्रिमूर्ति के नीचे लिखना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है ना, तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि जैसे कोर्ट ऑफ मार्शल बना है, यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? सब परमात्मा तो हो ना सके, और परमात्मा सर्वव्यापी भी नहीं होंगे। सर्वव्यापी होंगे तो बुराइयां नहीं रहेंगी कहीं भी, न दुख रहेगा, क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहाँ दुख थोड़ा ही रहेगा। यहाँ तो दुख ही दुख है। या तो 100% अंधश्रद्धा है। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार, यानी बहुत जगह युद्ध होंगे, बम गिराए जाएंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार मतलब जो शिकार की तो मौत आई है, और जो शिकार करता है उसके लिए मज़ा रहता है, उसका शौक है। तो ऐसे ही यहाँ भी बहुत कुछ होगा, बम गिराएंगे जगह जगह, उनको मज़ा आ रहा है, और यहाँ मासूम लोगों की जान जाती है। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़े ही आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। यह देखो कितने बाम शादी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज़ लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने बिना वजह ही बम लगा देते हैं। कितने मासूमों की जान जाती है। उनकी दुश्मनी तो किसी और चीज़ से भड़के रहते हैं, और मासूम जनता की जान जाती है उनके ऐसे कारनामों से, और वो तो खुश होते हैं। उन पर केस करें, यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। अभी तुम जानते हो यह पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते। नाम ये स्वर्ग हेवन बहिष्ट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। वहाँ तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए। बहुत सारा धन रहता है सतयुग त्रेता में। द्वापर से अन्य धर्म के भी राजा महाराजाएँ आ जाते हैं, और वो लोग क्या किया, उन्होंने धन लूट के ले गए। इंडिया से, भारत से, मंदिरों से भी लूट कर वो धन ले जाते हैं। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। यह चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। सतयुग ऊपर, कलयुग नीचे, मतलब समय परिवर्तन हो जाता है। सतयुग का समय आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। यह चक्र फिरता, चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं। रियल चक्र तो कोई बता न सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र इसलिए कहा जाता है सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। पूजा करते समय स्वास्तिक बनाते हैं लोग, ये भी चक्र की याद। और हमें यहाँ पता चला कि ये चक्र, सृष्टि चक्र पूरे 5000 साल का ही है। ये 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है, और इसमें 4 बराबर बराबर के युग होते हैं। तो स्वास्तिक में यही दिखाया हुआ है। तुम जानते हो हम सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। इससे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम सुदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे हो, तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है मन मनाभव मध्याजीभव, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो।
चलते फिरते यही बुद्धि में रहे शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही है यहाँ, वहाँ तो कुछ है नहीं। तो तुम बच्चों को अभी प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस और भी खड़े हैं दुख धाम में। ये तो सहज है ना, लाइट हाउस व सुदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में डिटेल आता है। इसमें सिर्फ 2 बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। अल्प है मुक्ति धाम, बे है जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है। जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह शांति धाम है। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो ये सुखधाम सतयुग के मालिक थे ना। सिर्फ साइंस को जो मानते हैं वो इन सब बातों को कहाँ मानेंगे? सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, परम धाम क्या है, आत्माओं का घर क्या है। लेकिन असल में तो इन सब ये सारा ज्ञान हर एक आत्मा के लिए है ही, क्योंकि हर एक आत्मा चाहे वैज्ञानिक हो भी वैज्ञानिक, तो भी वो दिल ही दिल में तो ईश्वर को, देवी देवताओं को तो वो भी मानते ही हैं। और दूसरी बात कि इस ज्ञान का ताल्लुकात हर एक आत्मा से है ही, क्योंकि हर आत्मा शांति धाम जाती ही जाती है। अंत में परमपिता परमात्मा उनको ले ही जाते हैं। तो वैज्ञानिक धारणा वालों को भी ये ज्ञान जरूर देना चाहिए, और उनको भी इस ज्ञान से उनकी भी आंखें खुलती हैं। कब गीता सुनी है? बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वे भी मनुष्य ही थे। लोग यहाँ सोचते हैं कि ये देवी देवता हैं तो कहीं ऊपर स्वर्ग में रहते, पृथ्वी पे तो ये रहते ही नहीं हैं, वो तो उनको अवतार समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे देवी देवता मनुष्य जैसे ही थे, सतयुग में पृथ्वी पर ही रहते थे। वो भी 84 जन्म लेते हैं। वो श्रेष्ठ आत्माएं ही हैं, श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं ही हैं, और कुछ नहीं है। वो भी ईश्वर तो एक है, उससे परमधाम निवासी है। वो किसी भी समय आप उनको याद करें तो वो आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन ये देवी देवता तो सिर्फ सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं, हम ही लोग होते हैं। हम मनुष्य आत्माएं वहाँ रहती हैं, तो उनको हम याद करते हैं, पूजा पाठ करते, तो वो थोड़ी हमें रिप्लाई करते हैं। वो तो है ही नहीं इस समय। उस समय उनका कई जन्म लेके वो खुद ही नीचे गिर चुके होंगे। वो पतित शरीर में अभी हैं, तो वो हमें कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से जवाब देंगे। लेकिन हमें रिस्पॉन्ड कौन करता है? अगर हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, भक्ति करते हैं, देवी देवताओं को स्मृति में लाते हैं और कुछ मांगते हैं, तो हमें रिस्पॉन्ड एक्चुअली ईश्वर से मिलता है, परमपिता परमात्मा से ही मिलता है। वो देखते हैं ना कि ये भक्त हैं, बेचारे कुछ मांग रहे हैं, तो देने वाला तो ईश्वर ही है। वो कोई भी माध्यम बना के हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। देने वाला दाता एक ही है, वो शिव बाबा है। कभी लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वह गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों की गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में है, अभी तो नर्क है। बाप आते ही हैं नर्क में आकर स्वर्ग की स्थापना करने। ये तो हमें अभी पता है ना कि लक्ष्मी नारायण मतलब कृष्ण राधे ही बड़े होकर बनते हैं, लेकिन अन्य लोगों को ये नहीं पता है। लक्ष्मी नारायण वो अलग देवी देवता समझते हैं, वो कहीं स्वर्ग में होंगे, उनका स्वरूप है। वो नहीं मानते कि वो देहधारी हैं और पृथ्वी पे रहते हैं, उनका डिनास्टी चलता है सतयुग में, स्वर्ग में। ऐसा कोई नहीं समझता है। और राधे कृष्ण को भी समझते हैं कि द्वापर में वो लोग थे, भिन्न भिन्न कहानियाँ हुई और फिर अवतार समझते हैं उनको कि वो विष्णु के अवतार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुखधाम शांतिधाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो ज़रूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो श्री कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो या पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। सतयुग में कृष्ण था ये भी किसी को पता नहीं, सब तो समझते हैं द्वापर में था, क्योंकि उनको असली सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की जानकारी ही नहीं है। वो तो कलयुग को अभी 40,000 साल और मानते हैं। सब फेक बातें शास्त्रों में लिखी हैं, कोई सारी बातें निराधार हैं। पवित्र भी जरूर बनना है, वहाँ कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत
हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे, वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो, इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले हैं ईश्वरीय संतान। ज्ञान भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उन्हों को पता ही नहीं, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्मपत्री को तो जानो। बाबा कहते हैं जय लक्ष्मी नारायण जिनकी डिनास्टी के ही तुम आत्माएं हो, उनके जन्म को हमें जानना चाहिए, उनका बर्थडे मनाना चाहिए। क्या महाराजा महारानी वही बनेंगे ना पहले? तो पृथ्वी भारतवासी सारे तो उनके ही वंशज हुए, क्योंकि वही पहले महाराजा महारानी बनते, फिर उनके ही वंश आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पूर्वज हो गए, तो हमें तो उनके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। वह कब आए थे उनको यह भी पता नहीं है। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं हैं। वह कहाँ के मालिक हैं? सूक्ष्मतन के मालिक तो नहीं हैं। उनको विष्णुपरी नहीं कहा जाएगा। कहते ऊपर जाके परमधाम या सूक्ष्मतन में थोड़ी वो रहते हैं, वो तो पृथ्वी पे ही सतयुग में रहते हैं। सूक्ष्मतन में पूरी है नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पूरी कहेंगे, फिर राम सीता की पूरी। बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं। राम सीता की त्रेता हो गई। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धि आदि सभी आ जाते हैं। तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया। वैकुंठ में कोई जाता है क्या? अभी नहीं, जन्म ले लेते हैं ना दूसरा। अंत में यहाँ से ही सब जाएंगे परमधाम, जिन्होंने यहाँ पुरुषार्थ किया होगा। संगम युग पे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने होंगे, वही सारे लोग वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ यानी सतयुग। ऐसे मर के अचानक से कोई भी वैकुंठ नहीं जाता है। तो जरूर नरक में था तब तो स्वर्ग गया। ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा कहते हो मतलब समझते हो कि यहाँ नरक है और वो स्वर्ग में गया शरीर छोड़ के, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इस समय सब नरकवासी पतित हैं। नशा कितना रहता है, दिखाते हम करोड़पति हैं, परंतु हैं तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। कलयुग में किसी पास कितना भी धन हो तो भी वह अंदर से खुश नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते, भय समाया रहता है। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारे यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो। बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। जो लोग समर्पित हैं वो एक तरह से हॉस्टल में रहते हैं, तो उनका पूरा ध्यान पढ़ाई में ही रहता है। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं। हॉस्टल में रहने से बहुत फ़र्क रहता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आने चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है। इधर फीस लगती है ना हमारी जाने की, माउंट आबू थोड़ा बहुत सहयोग लगता है, तो क्या हमें ऐसा समझना चाहिए मैं पैसा देना पड़ रहा है? जी नहीं, मिलता है, कई गुना मिलता है। बाबा 1 का 100 गुना हमें देते हैं। तो ऐसी भावना तो अंदर आनी नहीं चाहिए कि हम दे रहे हैं कुछ। दे तो बाबा रहा है हमें सब कुछ। देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते। दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियाँ आती हैं, उन्हों के पास पैसे हैं क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब हैं बहाने। नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं, या कोई झूठ थोड़े ही है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। कितना बारीक खजाना मिलता है। बाबा को कोई दूर नहीं है। कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है।
सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सुनाना सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध कांसी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना या भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा ने कहा दूसरे क्रोध करते हैं तो खुद शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो भी शांत हो जाएगा। एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियाँ निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। आज का वरदान है परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाली वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। क्रोधी पे और क्रोध ना करें, उन पे रहम आना चाहिए ना, क्योंकि माया के वश है ना। उनके अंदर ये विकार अंदर से है, आंतरिक आत्मा में ही है, वो भी मजबूर हैं। क्रोध उनको आता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। एंगर कोई मैनेज नहीं कर पाता है, तो इन पे हमें रहम आना चाहिए। हमारी आत्मा तो परिवर्तित हो रही है इस राजयोग से, तो हमें भी उनको इन गुणों का दान, शांति का दान करना चाहिए। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। पूज्य स्वरूप में भी हम वरदानी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। बाबा में इतना मगन रहो कि माया ही दूर से ही भाग जाए। ओम शांति।